से कुछ ही किलोमीटर दूर सिमरौल थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले अवैध संबंध के चलते एक युवक को मारकर फांसी पर लटका दिया गया था। वहीं सिमरौल पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक शुभाराम पूर्व में आरोपी आशीष केलवा निवासी सिमरौल के ही घर में रहता था और खेती का काम करता था। इस दौरान मृतक शुभाराम ने आरोपी आशीष की बहन दीपा को डरा धमका कर अवैध संबंध बनाए थे। दीपा की शादी हो जाने के बाद भी मृतक शुभाराम दीपा को व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज और कॉल कर शारीरिक संबंध बनाए रखने के लिए दबाव डाल रहा था। इसके बारे में दीपा ने जब अपने पति ओम प्रकाश को बताया और ओम प्रकाश ने अपने सारे आशीष को शुभाराम की करतूत के बारे में बताया तो ओम प्रकाश अवैध संबंध की बात जानकर बहुत गुस्से में आ गया और शुभाराम से बदला लेने के लिए आरोपी आशीष और ओम प्रकाश ने शुभाराम को जान से मारने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक आरोपी आशीष ने शुभाराम को पानी की मोटर बेचने का लालच देकर स्वयं के मेमदी रोड स्थित खेत पर बुलाया, जहां पर अन्य आरोपी ओम प्रकाश पहले से ही उपस्थित था। आरोपी द्वारा मृतक शुभाराम को पानी की मोटर दिखाने के लिए खेत पर बने कमरे के अंदर ले गए, जहां पर आरोपियों ने शुभाराम का गला रस्सी से दबा दिया। जब शुभाराम बेहोश हो गया तो आरोपियों ने उसके मुंह में जबरदस्ती शराब डाल दी। आरोपी आशीष ने शुभाराम को उसके द्वारा लाई गई कार की डिक्की में बंद करके बाईपास पर ले गया, जहां निर्माण अधीन पुलिया के नीचे शुभाराम को बेहोशी की हालत में उतारा गया। उस समय शुभाराम की सांसें चल रही थी। आरोपी ने अपने साथ लाई गई रस्सी से शुभाराम के गले में फंदा डालकर रस्सी ऊपर खींचकर शुभाराम को फांसी पर टांग कर उसकी हत्या कर रस्सी पुलिया पर लगे लोहे के सरिये से बांधकर शुभाराम को लटका दिया, जिससे कि लोगों को लगे कि शुभाराम ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला था ये 23 अप्रैल की घटना है, जिसमें एक जो निर्माणाधीन रोड है मेमदी के पास एक पुलिया पे एक व्यक्ति फांसी लगा के लटका हुआ मिला था। और जब उसमें पुलिस ने मर्ग कायम करके विवेचना शुरू की तो उसमें उसका मोबाइल मौके पे नहीं मिला था। मोबाइल नंबर को जब उसकी डिटेल निकाली गई और उस आधार पे जब उसकी जानकारी ली गई तो शोभाराम भिलाला आदिवासी 30 साल का वो व्यक्ति था। और उसकी मोबाइल सीडीआर के आधार पे जब जांच हुई तो उसमें जिस आशीष केलवा नाम का व्यक्ति जो सिमरौल का ही निवासी है, उसके खेत पे ये पिछले 4-5 साल से काम करता था। और जब शुरुआती विवेचना में इन लोगों से बयान लिए गए थे तो इन लोगों ने कुछ अलग बयान दिए थे। जो आरोपी है उसने बताया था कि वो उसकी घटना दिनांक को उसकी बहन के पास तेजाजी नगर में था और उससे पहले इसका कोई संपर्क नहीं हुआ था, केवल एक बार मोबाइल पे बात हुई थी। जबकि डिटेल में जब सीडीआर निकाली गई सभी के मोबाइल की तो इसकी घटना दिनांक को रात को 8 बजे से लेके 9:50 तक लगातार उससे बात हुई है। उस आधार पर जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरा घटनाक्रम इनका सामने आया कि इन्होंने जो मृतक है शोभाराम उसको अपने खेत पे बुलाया और ये बोल के बुलाया कि एक मोटर है पानी की मोटर, वो सस्ते दामों में निकालना है। तो इस पर से वो आया और इन लोगों ने उसकी फांसी गला दबाया फांसी लगा के, और जिससे कि वो बेहोश हो गया मौके पे और उसके मुंह में ज़बरदस्ती शराब डाली। उसके बाद ये घटनाक्रम को छुपाने के लिए डिक्की में उसकी बॉडी को लेके गए और जाकर जो निर्माणाधीन पुलिया है उस पर आत्महत्या बताने के लिए कि लोगों को लगे कि आत्महत्या की है, उसको फांसी पे लटका दिया। तो इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में जो आरोपी है आशीष और उसका बहनोई जो उसका जीजा है ओम प्रकाश, इन दोनों पर थाना सिमरौल में कल 8 मई को 302, 201, 34 का और धारा 3 SC/ST एक्ट का मुकदमा कायम किया गया। सर, क्या मुख्य वजह क्या रही? घटना की मुख्य वजह ये रही है कि जो आरोपी है ओम प्रकाश, उसकी बहन से, चूँकि ये इसके घर पे 4-5 साल से खेत में काम करता था, उसके बहन से इसके अवैध संबंध बने थे और बहन की शादी होने के बाद भी लगातार ये उस पर दबाव डालता था, उसको मोबाइल पे मैसेज करता था। उस बात से गुस्सा होकर उस बहन ने अपने जीजाजी को, मतलब आरोपी जो है उसके जीजाजी को और साले को, दोनों को ये बात बताई। उस पर से उन्होंने ये पूरा गुस्से में आकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। सर, ये जो दोनों आरोपी ये कितना एजुकेटेड है, इनको ये दिमाग में कैसे आया कि ऐसा कर दें यहाँ पर? ये चूँकि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं है लेकिन अच्छे परिवार से हैं और खेतीबाड़ी है इनकी, और एक तो 22 साल का है आरोपी जो, और एक 25 साल का है। तो इनके द्वारा गुस्से में आकर ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। और ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते तो ये सारी चीज़ें गलत नहीं बताते शुरू में,
इन्होंने आवेश में आकर ये सारी चीज़ें घटनाक्रम को अंजाम दिया और फौरी तौर पर ये बताने की कोशिश की कि मैं वो उस घटनाक्रम पे था ही नहीं, जो बाद में साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे गलत साबित हुई है। उसके आधार पे इन पर मुकदमा कायम किया।